भगवान श्री राम की आस्था के सागर में पूरा देश सराबोर हो चुका है। हर कोई किसी न किसी रूप में श्री राम मंदिर से अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व गुरुवार शाम पूरे विधि विधान से श्री राम लला के विग्रह को नवनिर्मित भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कर दिया गया है। श्री राम लला को विराजमान करने से पूर्व विभिन्न संस्कार और पूजन किए गए हैं। इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी प्रयासरत भी हैं। श्री राम लला के लिए सभी जगहों से उपहार भी आए हैं। कहां से क्या आया है, आज इसी की जानकारी आपको देते हैं। मां सीता की जन्मभूमि से आए ये उपहार। नेपाल के जनकपुर में मां सीता की जन्मभूमि से भगवान राम के लिए 3000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुंच चुके हैं, जिसमें चांदी के खड़ाऊ, आभूषण और कपड़ों सहित तमाम उपहार शामिल हैं। श्रीलंका से आई अशोक वाटिका की एक चट्टान। श्रीलंका का एक प्रतिनिधि मंडल अशोक वाटिका से एक विशेष उपहार के साथ अयोध्या पहुंचा है। इस डेलीगेशन ने महाकाव्य रामायण में वर्णित अशोक वाटिका की एक चट्टान भी भेंट की है। हैदराबाद से आया सोने की परत चढ़ा हुआ खड़ाऊ। भगवान राम के लिए सोने की परत चढ़े हुए खड़ाऊ भी अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा और अपने कारसेवक पिता के सपने को पूरा करने के लिए हैदराबाद के चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने सोने की परत चढ़े खड़ाऊ भेंट किए हैं। अयोध्या पहुंची गुजरात से 108 फीट लंबी अगरबत्ती। राम लला के लिए गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी धूप बत्ती भेजी गई है, जिसका वजन 3610 किलोग्राम है। ये धूप बत्ती करीब 9 महीने तक जलेगी और इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक फैलेगी। भगवान राम को मिलने वाले उपहारों में एक विशाल दीपक भी शामिल है। वडोदरा के रहने वाले अरविंद भाई मंगल भाई पटेल ने 1100 किलोग्राम वजनी और पंच धातु से बना विशाल दीपक तैयार किया है, जो 9.25 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। इसकी क्षमता 851 किलोग्राम घी की है। उपहारों में गुजरात के दरियापुर में अखिल भारतीय दबगर समाज की ओर से तैयार किया गया एक नगाड़ा भी शामिल है। 500 किलो वजनी इस भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इसमें सोने और चांदी की परत का भी इस्तेमाल किया गया है। अलीगढ़ से आई ताला चाबी। अलीगढ़ के ताला व्यापारी सत्य प्रकाश शर्मा ने 10 फीट ऊंचे और 400 किलोग्राम वजनी ताला चाबी तैयार कराया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला और चाबी है। इसे मंदिर में प्रतीकात्मक ताले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नागपुर से राम हलवा और लड्डू। इसके अलावा नागपुर के रहने वाले विष्णु मनोहर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले भक्तों के लिए 7000 किलोग्राम पारंपरिक मिठाई राम हलवा तैयार करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान यज्ञ के लिए 200 किलोग्राम लड्डू अयोध्या भेजे गए हैं। जलेसर वासियों ने भेजा 2400 किलो का घंटा। एटा के जलर वासियों की तरफ से 2400 किलो का घंटा सौंपा गया है। दावा किया जा रहा है कि एक ही ढलाई में बने इस घंटे की आवाज 10 किलोमीटर तक जाएगी। इसके साथ ही 51 किलो के 7 और घंटे भी सौंपे गए हैं। दिव्यांगों ने भेजा रेशमी वस्त्र। दिव्यांगों ने श्री राम के लिए रेशमी वस्त्रों का निर्माण किया है। इनका निर्माण महाराष्ट्र के नासिक के येवला में किया गया है। कापसे फाउंडेशन की तरफ से शुद्ध रेशम की वस्त्र श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न व राम भक्त हनुमान जी के लिए लाए गए हैं। आगरा से आया 56 किस्म का पेठा। अपने मूल स्थान पर प्रतिष्ठित होने जा रहे रामलला के लिए अनेक अमूल्य उपहार आ रहे हैं। इसी क्रम में आगरा में प्रसिद्ध पंछी पेठे की ओर से 56 अलग अलग स्वाद में श्री राम लला के भोग के लिए 56 किस्म के 560 किलो पेठे पहुंचाए गए हैं। वाराणसी से आई सोने, चांदी और डायमंड की रेप्लिका। गुलाबी मीनाकारी के राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हस्तशिल्पी वाराणसी के कुंज बिहारी ने सोने, चांदी और डायमंड से 108 दिनों की मेहनत से श्री राम मंदिर की रेप्लिका बनाई है। लखनऊ से भेजी गई वर्ल्ड क्लॉक। लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता अनिल कुमार साहू ने 5 साल की कड़ी मेहनत करके वर्ल्ड क्लॉक बनाई है। ये घड़ी एक साथ 9 देशों का समय बताती है। भारत सरकार से पेटेंट कराने के बाद इसे रामलला को समर्पित किया गया है।
रामलला को मिले उपहारों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है। फिलहाल 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होना है और इस ऐतिहासिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियां शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।